चलिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कॉट और कॉसेक का ग्राफ। आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ ऑफ सेक फंक्शन। कुछ लोग बना लिए हैं, ज़्यादा लोग अभी छोड़े हुए हैं, तो हम हल्का सा बता देते हैं फास्ट मोड में। लिखिए ग्राफ ऑफ सेक एक्स या सेक फंक्शन भी कह सकते हैं, जो भी कहिए। एंड रेंज और डोमेन भी सीखेंगे इसका निकालना। रेंज क्या होता है, इसका कितना होता है, डोमेन क्या होता है, ये भी देखेंगे। चलिए जो लोग पहला क्लास कर रहे हैं वो लिखते चले जाइए साथ साथ। ज़रा सा इसका मान बताइएगा कोई आदमी मुझको, सही सही, गड़बड़ मान ना बताइएगा, ना डबल मेहनत हो जाएगा। आप लोग अपने कॉपी में इसका मान निकाले हुए हैं, फटाफट मान बताइए। कॉस का उल्टा होता है जी सेक, तो इसका मतलब कॉस के उल्टे नेचर का मिलने वाला है आपको ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं x को, इधर जा रहा है जी फंक्शन और उसका नाम है सेक एक्स। सबसे पहले ज़ीरो के बाद बोलिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद बोलिए 90 डिग्री के बाद बोलिए 120, उसके बाद बोलिए 150, नेक्स्ट इज़ 180, 210 बोलिए, नेक्स्ट 240 डिग्री, उसके बाद बोलो 270 डिग्री, 300 डिग्री, नेक्स्ट इज़ 330 डिग्री, 360 डिग्री, 390 डिग्री, 400 कितना 20, 420, 450 और निकाले थे 480 तक बताए हैं, हाँ जी 480 लिख दीजिए। हालांकि उसके बाद का नेचर आप खुद से भी लिख सकते हैं, वो पकड़ में आ जाएगा ग्राफ से कि क्या होने वाला है उसके बाद। चलो जी सिमरन बोला जाए फटाफट मान बोलो। तो सेक जीरो का मान नहीं आ रहा तुमको, बोलो 30 का मान बोलो कितना, 2/√3, वेरी गुड। इसके बाद बोलो जी हाँ √2, हाँ ठीक है, बोलो 2, उसके बाद बोलो अनडिफाइंड UD -2, बाकी लोग देखते जाइएगा गड़बड़ न बोले। -2/√3, ठीक है, -1, ठीक है, -2/√3 सही है, बोलिए -2 अनडिफाइंड। आप लोग मिलाते जाइएगा 2, हाँ 2/√3, अगला बोलो 1, नेक्स्ट इज़ 2/√3 पॉजिटिव में, हाँ 2, फैज़ मिला रहे हो इसको, अनडिफाइंड जो लिस्ट बनाए थे आप लोग उसको मिलाइए -2। चलिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दो ही मान है जो हमको प्रॉब्लम करेगा, जिसको डेसिमल में चेंज करना है। कौन कौन सा मान है बोलिए, हाँ 2/√3 को लिख चुके हैं, कोई बताइएगा 2/√3 का मान 1.154, कल भी किए थे इस काम को, है ना, तो यहीं से बढ़ा लेते हैं आगे। √2 तो जानते ही हैं आप 1.414, एक ही जगह यूज़ होगा, 1 इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, 1.414 लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर आ गया तो 1.154, आगे बढ़िए, माइनस में 1.154, नेक्स्ट इज़ यहाँ पर आएगा 1.154, आगे बढ़िए 1.154, आगे बढ़िए, बस हो गया काम ख़त्म। फटाफट चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ध्यान से बस देखिएगा, इसको थोड़ा हम फास्ट करेंगे, ज़्यादा इस पर टाइम ना लगाएंगे। मेन हम आपको बताएंगे आज सर्कल डायग्राम, और सर्कल डायग्राम फिजिक्स में भी आपका काम आएगा। देखिएगा कैसे चक्कर लगता है आगे चल के, फंडामेंटल जब पढ़िएगा AC का तो वहाँ पर भी काम आएगा। चलिए इतना सफिशिएंट है। कितना कितना हम लोग लगाएंगे बोलिए, इसमें 30 का गैप देंगे, इसमें लगाइए 30 का गैप। तो यहाँ मान लीजिए ये इतना 30 है, फिर 30 जो लोग लाइन खींचे हुए हैं, मान लिखे हुए हैं, वो वेट करेंगे इसके बाद के लिए। जो लोग नहीं खींचे हुए हैं फटाफट मेरे साथ खींचते चले जाइए।
हाँ जी बोलिए, यहाँ पे कितना डिग्री बोलो प्रिंस? 30 डिग्री। नेक्स्ट 60, उसके बाद बोलो 90, उसके बाद 120, उसके बाद 150, हाँ 180, 210, 240, नेक्स्ट इज़ 270, बोलो 300, 330, 360, 390, 420, 450 और 480, उतना ही तक है। और भी लिखना चाहो तो 510 लिख सकते हो, काफ़ी है। इतना से ही हमको पकड़ में आ जाएगा ग्राफ कैसे कैसे जा रहा है, किस नेचर का है इसका। ठीक से बैठो, ऐसे घूम के बैठो मेरी तरफ, कमर टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा टेढ़ा बैठोगे, पता चला हो गया। क्या दिख रहा है तुमको? ओह, क्या उसमें क्या खराबी है? उसमें क्या खराब लग रहा है तुमको? इधर देखो खाली, हाँ इधर इधर देखो इधर। कितना? -120, -120। चलो अब अगर ध्यान से देखिएगा तो कहाँ तक गया है? 2 तक गया, 2। अब यहाँ नाप के लीजिएगा, ऐसा नहीं कि इतना 1 लिया इतना 2 ले लिया ना, एकदम नाप के जितना आपने 1 लिया है उतना ही 2 लेना होगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ कितना है बोलो? 2 है, ऐसे नापना होगा। ठीक है, हाँ अब कर लीजिए डायमेंशन फटाफट। देखो ये 1 है तो बीच में कितना होगा? 0.5। यहाँ कितना होगा? 1.5। इसके बीच में और भी होगा पॉइंट, तो उसको बाद में देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। और यहाँ देखिए इतना नापी, हाँ ये हो गया और ये हो गया जी, यहाँ पर कट रहा है। लाइन को आगे बढ़ाते हैं, चलिए यहाँ हो गया -1 और ये हो गया -2। यहाँ बोलो 0.5 माइनस में, 1.5 माइनस में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग करना। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, राइटिंग सब लोग स्टॉप कीजिए, पहले यहाँ प्लॉटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग अपने अपने कॉपी पे कीजिएगा। यहाँ शुरुआत करते हैं, बोलिए जब 0 है, x का मान 0 तो cos का मान 1 है, यानी कि जब x का मान 0 है तो cos का मान 1 है, या सॉरी सेक है, सेक का मान 1 है। तो यहाँ पर कितना हो गया बोलो? 1 0, हाँ लिख दो ना 0, लो ना, ये 0 ही है। और जिन जहाँ से शुरुआत होता है वहाँ 0, फिर टीरा हो गए। अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो 30 पर, बोलो 30, यहाँ ध्यान दो 30 पर कितना है? 1.154, 1.1 यहाँ पर है, तो 1.154 कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा 1.154? लो 1 यहाँ पर है, 1.12345, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.15, 1.1 और 5 मोटा मोटी यहाँ पर होगा 1.15। देखो सॉरी प्लस में, इसको आगे बढ़ाइए, जहाँ पर कट कर जाए वहाँ पर रोक दीजिए। चलो जी 60 पर बोलिए। 60 पर सीधा 2 हो गया है, एकदम जंप करके 60 पर सीधा 2 पर आ गया है, मिला दो 2 पर, इसको लेके चलो 2 पर जाके इसको और रोक दो। 90 पर बोलिए। 90 पर जहाँ अनडिफाइंड हो गया वहाँ पर रोक के रखिए और इस लाइन को अनडिफाइंड खींच के रख दीजिए, बस ये लाइन काम आएगा। ये चलो 120 पर कितना बोलिए? -2। 120 पर आ जाइए, नीचे बैक ट्रेसिंग आ जाइए, -2 यहाँ पर आ गया जी, 120 पर है -2 और दिख रहा है। चलो 180 पर बोलिए, सॉरी 150 पर है -1.154, -1.154, 1 यहाँ पर है तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, यानी कि 1.1 यहाँ पर होगा, 1.15 यहाँ कहीं होगा, माइनस में 1.154 ये वाला। तो यहाँ से आगे बढ़ाओ, लेके चलो यहाँ पर, और ये पॉइंट यहाँ मिल गया। चलो जी, उसके बाद 180 पर कितना हो गया? देखिए 180 पर हो गया है -1, सो 180 पर आ गया है -1, लेके आइए इसको, लेके आइए -1 यहाँ पर आ गया। 210 पर बोलो कितना आ गया है? बोलो 210 पर फिर से आ गया है 1 पॉइंट, अच्छा ये वाला यही वाला आगे बढ़ेगा यहाँ पर, है ना जी। चलो 240 पर कितना है? सलाह बताओ, सलाह 240 पर कितना है? -2। तो 240 पर आ जाइए, -2 नीचे आइए, कहाँ तक जाएंगे? नीचे
जहाँ पर -2 आएगा सर वहाँ पर रुक जाएंगे, उससे नीचे नहीं जाना है। चलिए उसके बाद 270 पर फिर से होता है जी अनडिफाइंड, तो खींच दीजिए अनडिफाइंड वाला लाइन, हो गया टेढ़ा। अनडिफाइंड वाला लाइन खींच दीजिए, ये अनडिफाइंड वाला लाइन है, ठीक है। चलिए 300 पर आ जाइए, 300 पर 2 हो गया है, 300 को ऊपर लेके चलिए और 2 पर ले जाके रोकिए, 2 यहाँ से आएगा सीधा, आ गया 2 पर। 330 पर आइए, 330 पर आ गया 1.154, यही वाला लाइन आगे बढ़ेगा जी, यही वाला लाइन आगे बढ़ेगा। अब मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया। 360 पर कितना होगा बोलो, 360 पर हो जाएगा 111, तो 111 यहाँ पर आ गया। 390 पर कितना होगा बोलिए, 390 पर आ गया है ये, फिर से ऊपर जाएगा, इसका मतलब फिर से ग्राफ ऊपर जा रहा है 1.154 ये वाला। चलो 420 पर बोलो, 420 पर आ गया है फिर से 2, यानी कि फिर से ये ग्राफ चला गया ऊपर। 420 को पकड़ लीजिए और सीधे आ जाइए ऊपर। चलो 450 फिर से अनडिफाइंड, ये वाला लाइन अनडिफाइंड का पकड़ लीजिए। अब छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से लिखना है तो लिख दो। चलो 450 तो हो गया, 480 पर -2 फिर से आ गया नीचे, यानी कि यहाँ पर से पकड़ा जाएगा ये यहाँ। चलो उसके बाद तो नेचर आपको रिपीट करता हुआ साफ साफ दिख जाएगा। चलिए तो यहाँ के बाद अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका तो कैसा दिखेगा हम लोग को बोलिए तो। चलिए यहाँ ध्यान दिया जाए तो दिख रहा है हमको सर, यहाँ से ग्राफ चल रहा है, चलते ऊपर गया और जहाँ पर अनडिफाइंड होता है वहाँ पर पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस। अभी लेंगे निगेटिव वैल्यू को ना, पहले यहाँ तक कर लेते हैं, ऐसे चला। उसके बाद इधर कैसे चल रहा है देखो तो ज़रा ध्यान से, सर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो नीचे कैसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ भी अनडिफाइंड वाला जहाँ लाइन आएगा पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के नीचे जाके। क्या ये ठीक है बोलिए। अच्छा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ जो ग्राफ चल रहा है वो इस नेचर का है, ऐसे और फिर ऊपर सीधा, मतलब पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के। अब पैरेलल हो जाएगा ये भी ऊपर जाके ऐसे वाई एक्सिस के। तो यही ग्राफ है किसका, सेक का। तो सेक का ग्राफ कॉस का जस्ट उल्टा होता है। कॉस का अगर थोड़ा सा आपको याद होगा, कॉस यहाँ से चलता है ना, कॉस 0 पर 1 और ऐसे चलता है, ऐसे चलता है कॉस। देखो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कॉस। तो कॉस का जस्ट उल्टा है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस चल रहा है ऐसे, जिस वक्त कॉस 1 है सेक भी 1 है। अब कॉस थीटा का मान बढ़ाने से घटता है और सेक क्या होगा बोलो, उसका उल्टा तो बढ़ेगा, जस्ट उल्टा, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो एक के बढ़ने से दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो एक अगर घट रहा है तो उसी वक्त सेक क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। निगेटिव कुछ प्लॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ कॉस -30 का मान बोलिए, -30। तो कॉस से हम लोग जानते हैं माइनस बाहर नहीं निकलता है ना, निगेटिव एंगल पॉजिटिव कर देता है कॉस। तो कॉस हो गया 30, बोलो कॉस 30 का मान कितना होगा, कॉस, ओहो ये कॉस तो नहीं ना है, कॉस नहीं है ये सेक है ना जी, सेक ना है ये। अभी हम लोग सेक की कहानी सुन रहे हैं तो सेक के बारे में बात करेंगे। सेक 30 का मान बोलिए कितना होगा, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा 2/√3 1.154। कहाँ पर होगा बोलिए, 1.154। 30 पर -30 पर 1.154 यहाँ पर आके रुक जाएगा। आगे बढ़िए और सेक -60 का मान बोलिए, तो -60 सर बाहर निकल के +60 हो जाएगा, सेक 60 2 हो जाएगा, सेक 60 कॉस 60 का उल्टा 1/2, तो उल्टा होगा 2, सही बात है। 2 पर से 60 पर आ जाइए, 2 हो जाएगा, रोक दीजिए यहाँ पर आके और कीजिएगा। 90 पर तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही वाला नेचर यहाँ चल रहा है। बात समझ में आई। ऐसे करके फिर ये पैरेलल हो जाएगा। फिर कहाँ से होगा, फिर ये वाले स्लैब इसमें आएगा, पकड़ाएगा। फिर अगला कहाँ पर होगा बोलिए, अगला ये जा रहा है अनडिफाइंड, उसके बाद फिर यहाँ पकड़ाएगा। ये ऐसे ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ग्राफ आता रहेगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया बोलिए, ये हो गया आपका सेक एक्स का ग्राफ। चलिए इसी के साथ अगर हम लोग ग्राफ को थोड़ा एनालिसिस करेंगे और आपसे अगर पूछेंगे बताइए सबसे पहला बात इसका बोलो डोमेन, सबसे इम्पॉर्टेंट है डोमेन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डोमेन बोलो जी। डोमेन का मतलब क्या, सेक में क्या क्या रख सकते हैं ज़रा देखिए। जहाँ जहाँ अनडिफाइंड होगा वो नहीं रखेंगे, तो कहाँ कहाँ अनडिफाइंड है चेक करो। तो सबसे पहले सर 90 पर अनडिफाइंड है ना जी, यानी कि π/2 जानबूझ के ऐसा लिख रहे ताकि हमको लिखने में आसानी हो। फिर देखो यहाँ पर 270 का मतलब होता है 3π/2, यस 3π/2। फिर बोलो यहाँ पर आ गया सर 540, यस 5π/2 पर 9 × 5 = 45,
5 पाई बाई 90 मान के चलो इसको, 90 9 बजे 45। यहाँ पर आइए एक और देखिए, यहाँ पर माइनस पाई बाई 2, अगला 7 पाई बाई 2 होगा, तो आपको आइडिया लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस में एक्स का सारा मान रख सकते हैं जो रियल नंबर से हो, लेकिन कौन नहीं रख सकते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, कौन नहीं रख सकते हैं? जो पाई बाई 2 का और मल्टीपल है। जैसे देखो पाई बाई 2 में 1 से गुना, पाई बाई 2 में 3 से गुना, पाई बाई 2 में 5 से गुना, तो जो पाई बाई 2 का और मल्टीपल है वो मान आप नहीं रख सकते, मतलब वो मान कट जाएगा। बोलेंगे सारा रियल नंबर होगा लेकिन कौन नहीं होगा? बोलो, जहाँ पर x बराबर x नहीं होगा, क्या कहना हो सकता है? x 2n+1 और पाई बाई 2। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके थे। जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होगा? बोलो, इंटीजर होगा। n बिलोंग्स टू क्या होगा? बोलिए, इंटीजर होगा। चलिए, यानी कि x का सारा मान रख सकते हैं, इन सारे मान को सिर्फ छोड़ के जहाँ पर ये अनडिफाइंड दे रहा है। चलिए, रेंज बताइए इसका। रेंज में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो किसका कॉसेक का रेंज था वही कॉस का भी रेंज होगा। उल्टा देखो, इसमें 1 आ सकता है, 1 से बड़ा मान आ सकता है, -1 आ सकता है, -1 से छोटा मान आ सकता है, बीच वाला मान नहीं आ सकता। तो बीच वाला मान हटेगा यहाँ पर। बोलेंगे सर सारा रियल नंबर आ सकता है। देखो, सारा रियल नंबर सिवाय -1 और 1 के बीच वाला नंबर छोड़ना है। -1 और 1 को ना छोड़ना है, -1 तो आएगा इसमें, 1 तो इसमें आएगा, -1 और 1 के बीच वाला नंबर काट के हटा देना है। मतलब ये हुआ, इसमें जो मान आ रहा है वो -1 से या तो छोटा आएगा, इसको देखोगे -1 या -1 से छोटा आएगा, 1 या 1 से देखो बड़ा आएगा, 1 आ सकता है और 1 से बड़ा आ सकता है। पूरा रंग आएगा 0. ना कभी नहीं, 0.5 का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। देखो 0.5 से ग्राफ हमेशा ऊपर है इसका। देखो ऊपर ऊपर चल रहा है, नीचे आया कहाँ है? ये अपना ऊपर ऊपर अपने दुनिया में चल रहा है, ये नीचे नीचे अपने दुनिया में है। बीच वाले से इसको कोई मतलब नहीं है, बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। कॉस का दुनिया है, नीचे किसकी दुनिया है? कॉस की। ऊपर दुनिया है सेक की। तो यहाँ पर काट दीजिए, ये वाला मामला नहीं होगा इसमें। बात समझ में आई? लिखिए रेंज और डोमेन। इसका आवर्त बताइए, पीरियड बताइए इसका कितना होगा? बोलो जी, आवर्त इसका हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा यस 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री पर रिपीट करता है। अब 360 डिग्री पर रिपीट कर रहा है तो जनरल फार्मूला भी आप लिख सकते हैं इसका। बोलो जनरल फार्मूला क्या होगा जी? सेक 2 पाई पर रिपीट करता है तो 2n पाई अब प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। ये पहले भी आपको हम लिखा चुके, सबका काम आएगा आगे चल के, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। चलिए जल्दी से इसको लिखिए। तो ग्राफ जो लोग नहीं बनाए थे एकदम फास्ट बनाइए। फिनिश कीजिए। अब दिखाते हैं आपको एकदम शानदार सा टॉपिक, जिसका नाम है सर्कल डायग्राम। साइन का एक बार फिर से हम लोग ग्राफ सीखेंगे एक नए मेथड से। चलो अब ग्राफ बनाइए तो अच्छे से पॉइंट प्लॉट कीजिए। तुम्हारा आया जी सलाह? पॉइंट सब मिला अच्छे से? बस समझो अब हम लोग पार कर गए। ये सबसे हार्ड स्टेज था जो हम लोग अभी पार किए हैं। पहला एक्सरसाइज जो था ना सबसे हार्ड था, समझो बहुत सारा टॉपिक में पढ़ना था, लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक आने वाला खाली फार्मूला, खाली प्रूफ्ड है, खाली सवाल मिलेगा आपको, ग्राफ वगैरह। हाँ जी, इसमें कितना टॉपिक सीखे? रेंज सीखे, डोमेन सीखे, इंटरवल सीखे, ग्राफ सीखे। नहीं, ये सब हार्ड टॉपिक में आता है, जो आप लोग आराम से सीख चुके हैं। अब तो सीधे फार्मूला जिसको याद है सवाल फटाफट बनेगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा एक सवाल से, इतना लंबा सवाल सब बनेगा। अब देखिएगा आपको साइन कॉस का यूज़। अभी तक हम लोग साइन कॉस को समझ रहे थे, कैसा इसका नेचर है, कैसा इसका ग्राफ होता है, कैसे कैसे क्या क्या आता है। अब इसको पढ़ेंगे फार्मूला में। चलिए जल्दी से फिनिश कीजिए तो दिखाते हैं एक तरह से। और आपको बोलो क्या कहना चाह रही हो? कौन परफ्यूम लगा के आया है? ये जो रेंज डोमेन वाला बॉक्स है ना, उसमें भरिए। बना रही हो? ये निकाल पा रही हो? ये वाला रेंज डोमेन लिख पा रही हो ना? इसको सीखना है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो ठीक, बना रही। ग्राफ देख के रेंज और डोमेन पकड़ में आ जाना चाहिए। क्या जी सिमरन, ग्राफ देख के लिख लोगी? कायनात ग्राफ देख के बता दोगी? बोलो साइन का रेंज क्या होगा? रेंज, साइन का रेंज, साइन कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आता है? बोलो जल्दी से। एकदम नया टॉपिक, नए तरह से सीखते हैं ग्राफ को। लिखिए तो, सर्कल डायग्राम ऑफ या हाउ टू
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ प्रिंस। क्या कर रहे हो तुम? अलग अलग बैठाएंगे फिर दोनों आदमी को, एक तो उधर बैठा देंगे, अकेले वहाँ पर उल्लू के जैसा बैठोगे, अकेले पढ़ रहे हो। चलो, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स बाय सर्कल डायग्राम। हो गया, और उतना लंबा चौड़ा कहानी स्टार्ट कर दिए तुम। सर्कल डायग्राम। देखिएगा, हाँ जी, आज का ग्राफ एकदम आपको मज़ा आ जाएगा अभी सीखने में। बताते हैं आपको, देखो बिना एंगल के, हाँ बिना साइन कॉस 30 40 के हम लोग ग्राफ बना देंगे, पूरे साइन का रेंज डोमेन सब देख लेंगे उसी में। मिटाएं ये सब। इधर देखो जी, चला कायनात, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे एक सर्कल। चूँकि यहाँ पर सर्कल डायग्राम को यूज़ होगा जी, तो सर्कल तो चाहिए एक हमको। सीधा है कि टेढ़ा है जी? देखो तो थोड़ा थोड़ा सीधा है, टेढ़ा हो गया? सीधा है। आप लोगों को सीधा लग रहा है ये देखने में? यहाँ पर हमको टेढ़ा दिख रहा है, नीचे वाला ऐसा लग रहा है कि उधर जाएगा, और ये हमको लग रहा है कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बोलिएगा सर कैसे कैसे आप बना दिए, हमको तो समझ में नहीं आया। जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे देखिए और ट्राई कीजिएगा बनाने का। टेढ़ा हो गया है ना? ठीक है, तुम जो टेढ़ा टेढ़ा बैठे हुए हो ना, इसीलिए तुमको टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है। सीधा हो जाओ। सीधा दिखा क्या? अभी भी ना दिखा सीधा। ये कौन सा एक्सिस होता है बोलिए? एक्स। ये होता है एक्स डैश। यहाँ बोलिए, हाँ ये वाई, या नीचे वाई डैश। यहाँ पर बनाएंगे हम लोग एक यूनिट सर्कल। देखिए, क्योंकि सर्कल डायग्राम का यूज़ करेंगे तो बनाएंगे एक यूनिट सर्कल। देखिए, यूनिट सर्कल बना दिया। और यहाँ इस सर्कल पर हम लोग क्या करेंगे, पूरे एंगल को ड्रॉ करेंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर अब मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर प्लॉट करेंगे। यहाँ देखो बच्चा, यहाँ ध्यान दो, फिर घर पर बनाओगे तब देख रहे होगे तो अच्छे से। यहाँ पर देखिए, चांद रखिएगा ऐसे करके आप लोग, और जहाँ पर 30 है वहाँ पर ऐसे करके पॉइंट कीजिएगा 30, फिर देखिए 60, और फिर कहाँ पर जाएगा बोलो? 90 तो है ही लाइन खींचा हुआ। उसके बाद बोलिए 120 पर आएगा, 30 का चल रहा है पेयर। उसके बाद बोलो 150। हाँ, वो तो अपने आप खींचा जाएगा। देखो ना, एक तो आप खींचेगा ना, दूसरा अपने आप खींचा जाएगा। देखो, ये 30 गया तो अपने आप उधर चला जाएगा 210 पर। देखो, ये पीछे कर दोगे तो 210 पर चला जाएगा ये। ठीक है, सिमिलर अगर आप 60 बनाइएगा तो अपने आप उधर बन जाएगा 180 या प्लस 60। इसको थोड़ा सा हिसाब से बनाना पड़ेगा, नहीं तो ज़रा सा गड़बड़ होगा, ग्राफ टेढ़ा मेरा हो जाएगा। देखिएगा, अभी देखो ना कैसे बनेगा एकदम शानदार सा ग्राफ। खाली देखते जाइएगा, जो जो बोल रहे हैं खाली याद रखना है आपको, फिर घर पर अच्छे से बनाना है। अभी तो आप बना लीजिएगा, अब फिर घर पर ये सब काम कीजिएगा। फिर यहाँ पर हो गया अपना कितना, 150 डिग्री। 150 के उधर जो बनना होगा अपने आप बन जाएगा। खाली आप इसको कलम से बढ़ा दीजिएगा आगे अच्छे से। यहाँ ध्यान दो, फिर गप करने लगा लड़का। कितना गप कर रहा है। ये बात समझ में आई? तो देखो, ये हमारे पास जो लाइन है वो कौन सा लाइन है? 0 डिग्री। यहाँ बोलो 30,
0 के बाद 30 ना, 30 डिग्री, उसके बाद बोलो 60, उसके बाद बोलिए 90। अब यहाँ लिखना है मान, आपको मान बिल्कुल भी नहीं निकालना है। 90 के बाद बोलो कितना होगा, 120 हो जाएगा। 30 का पेयर चल रहा है। 120 के बाद बोलिए 150, 150 के बाद बोलिए 180 हो जाएगा सर ये वाला लाइन, बोलो। उसके बाद 210 हो जाएगा, फिर बोलो 240, ये हो जाएगा 270, ये वाला है पॉइंट है ना। ये वाला होगा हमारा 300, ध्यान से खाली देखते जाइएगा, 330, और ये हो गया 360, यानी कि कंप्लीट एक चक्कर लग चुका है। और डिग्री सब में अंडरस्टूड है, डिग्री तो होगा ही। फिर से अब इस लाइन को बढ़ाएंगे आगे, एक बार फिर से इस लाइन को बढ़ाएंगे आगे। टेढ़ा हो रहा है क्या? नहीं, सीधा ही है, मेरे मोबाइल में सीधा दिख रहा है। घर पर जाके देखिएगा आप, सीधा दिखेगा आप तो कोई टेढ़ा दिख रहा है क्या? वहाँ पर ठीक आ रहा है मेरे पास वीडियो में, इसीलिए हम वहाँ पर ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है अपने हिसाब से। थोड़ा सा गला ऐसे करके देखिएगा ना, सीधा दिखेगा। हाँ जी, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे। हाँ, ये एक्सिस वाला चल रहा है। ऐसा करो, थोड़ा सा और इधर करो अभी इसको। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक्सिस वाला है, ये भी हमारा वही एक्सिस है। चलो जी, इसी के साथ अगर देखें यहाँ पर, ये वो लाइन है, और हमने जो सर्कल बनाया है ना, वो है यूनिट सर्कल। कितना सर्कल है जी? यूनिट रेडियस का सर्कल है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 10। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा बोलिए? 0 1 होगा, यानी 1 भी कह सकते हैं। ये पूरा लंबाई 1 है, तो अगर कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो 0 कितना हो जाएगा बोलो? 0 1 हो जाएगा। ये सब तो आप लोग जान ही रहे है ना। यहाँ पर हो जाएगा बोलिए -1 और 0। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट पूछेंगे आपसे तो -1 और 0, यहाँ पर होगा कितना बोलो? 0 -1 हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा। खैर अभी उतना ज़्यादा मतलब नहीं है इससे, वहाँ पर आपको साफ ग्राफ दिख जाएगा। थोड़ा सा बैक ट्रेसिंग करें, क्या जगह यहाँ पर कम बच रहा है। अच्छा चलो रहने देते, इतना ही रहने देते हैं। और इस बार जो है स्केल से नाप के करते हैं, ताकि जो है गड़बड़ ना हो। इतना सा नापे थे ना। चलो 2 इंच को 1 इंच नाप के, और यहाँ पर हम लोग 30 60 ऐसे करके खींच रहे हैं जी। इसको हम जानबूझ के थोड़ा सा नाप के बना रहे हैं, ताकि एकदम परफेक्ट आपको दिखे सब कुछ। 2 इंच को 1 यूनिट माने हम यहाँ पर, ठीक है। हर 2 इंच को 1 यूनिट माने हैं। सब बराबर लग रहा है जी? कोई बड़ा छोटा लग रहा है? बराबर ही लग रहा है। हाँ, लाइन जो खिंचा गया है ना, ये वाला था कि ये वाला था? ना, बड़ा छोटा हो गया, सही बात, बड़ा छोटा हो चुका है, इससे गड़बड़ाएगा। ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो बच्चा। हम जानबूझ के आपके सामने बना रहे हैं, ताकि आप इसको अच्छे से फील कर पाएँ कि यहाँ पर ये सब चीज़ हो रहा है, कैसे कैसे काम चल रहा है। चलो इधर ही से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। चलिए चलो चलो चलो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। मान बोलिए यहाँ पर कितना? 30 डिग्री। यहाँ बोलो 60 डिग्री। नेक्स्ट इज 90 डिग्री। अगला बोलिए 120 डिग्री। अगला बोलो जी
150, 150, अगला बोलिए 180, अगला बोलिए 210, नेक्स्ट इज़ 240, नेक्स्ट बोलिए 270, बोलते जाइए, नेक्स्ट 330, नेक्स्ट 360, नेक्स्ट 390, आगे बढ़ा सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, 300, 420, 420, 450, 480, 510, 540, लीजिए इतना बना दी। हाँ चलिए राइट, इधर 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 ध्यान दिया जाए, गप न कीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सुनो। अब यहाँ करना क्या है सर, वो तो मान लिखे ही नहीं जो हम देखते थे कितना है, कब कितना आ रहा है, लेकिन उस मान के लिए हम लोग यूज़ किए हैं इस यूनिट सर्कल का। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर बनाया है मैंने एक शानदार सा यूनिट सर्कल। इसमें करना कुछ नहीं है, देखो जब जीरो वाला एंगल पकड़ रहे हैं ना, तो जीरो ही के सामने वाले लाइन को मिलाएंगे, तो जीरो के सामने तो यही वाला लाइन है, तो ये वाला मिल गया आके, मतलब हमको लाइन ये वाला पॉइंट मिला। ध्यान से देखिएगा, और जब 30 डिग्री वाले को मिलाएंगे तो 30 के सामने ले जाएंगे, देखो 30 30 30 के सामने ऐसे चलिए, सीधा चलना है, टेढ़ा मेरा न जाना है, सीधा 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 30 के सामने जाइए, और यहाँ से 30 को ऊपर उठाइए, 30 30 30 30, बस यहाँ पर आके रोक दीजिए। उसके बाद जब 60 के सामने चलेंगे तो 60 को उठाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर 60 डिग्री एंगल पहुँच गए, 60 60 60 पर चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, और 60 को आगे बढ़ाइए, 60 को आगे, इधर से एंगल बढ़ाना है और उधर से ये सर्कल डायग्राम पर वो एंगल बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद आइए 90 पर, तो 90 यहाँ से बढ़ाओ आगे, 90 90 90 90, और इधर से 90 बढ़ाइए, 90 यहाँ से बढ़ाया। अब आइए अगला एंगल, देखो 210, सॉरी 120, तो 120 यहाँ पर है, देखो तो 120, तो फिर यही आ गया लाइन। अगर ध्यान से देखिएगा तो 120 इसी लाइन पर पड़ेगा, धीरे 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 120 बढ़ेगा, और यहाँ से इधर से 120 बढ़ेगा, दोनों मिल जाएगा यहाँ पर आके ये पॉइंट। 150 बढ़ाइए, तो 150 जब बढ़ाइएगा आप आगे तो 150 जाएगा, ओवरलैपिंग किस पर बोलो, 30 के सामने जाके मिलेगा, 30 के सामने जाके मिलेगा 150, और 180 पर आ गए यहाँ पर, देखिएगा ज़रा ध्यान से, 180 पर आ गए तो 180 को आगे बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, 180 यहीं पर है, हो गया काम खत्म। 180 से बढ़िए आगे, 180 से बढ़ेंगे आगे 210, 210 यहाँ पकड़िए सर, 210 यहाँ पर, 210 को लेके चलिए चलिए चलिए, और 330 से होते हुए जाएगा, ऐसे करके होते 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 यहाँ पहुँचेगा 210 के पास, मतलब ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। यानी देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, और वहाँ पर ग्राफ जनरेट हो रहा है, देखो ग्राफ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे पहुँच गए 210 पर। 210 से आगे बढ़िए 240, 240 पर जब गए तो देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है, किस नेचर का है, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, 240 पर लाके इसको मिला दीजिए, ये मिल गया हमको। आगे बढ़ जाइए 270, तो 270 पर जैसे आए तो हो गया -1, बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, और -1 पर लाके इसको मिला दीजिए, हो गया काम ख़त्म। चलिए उसी के साथ आगे बढ़ते जाइए, फिर 300 है, 300 डिग्री, 300 डिग्री कहाँ पर है, देखो 300, 270 के आगे 300, 300 यही वाला लाइन आगे बढ़ेगा, 300 300 300, इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और 300 को यहाँ लाके बढ़ाओ, मिल गया यहाँ पर, देखिए पॉइंट। आगे बढ़िए 330, 330 कहाँ पर है जी, यहाँ पर है सर 330, पहले हम लोग यहाँ पर एंगल बना के रखे हुए हैं, 330 पर ये मान आ गया अपना। चलिए 360 पर आ जाइए, कंप्लीट आ चुके हैं 360 पर, फिर से एक चक्कर, यानी कि जब यहाँ से कोई आदमी ऐसे करके ऐसे घूमा है, ऐसे 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 घूम रहा है, एक चक्कर कंप्लीट किया, तो ग्राफ किस नेचर का बनेगा, ऐसे बनेगा। मतलब ऐसा नेचर का कहीं ग्राफ आपको अगर दिख जाए तो समझो कोई आदमी एक चक्कर घूम चुका है। देखो यानी ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसे गया, देखिए जैसे ऐसे एंगल बढ़ा रहे हैं, देखिएगा जैसे ऐसे एंगल बढ़ा रहे हैं, ग्राफ यहाँ से चलना स्टार्ट किया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जैसे 90 पर पहुँचे ग्राफ मैक्सिमम जाके 1 पर पहुँच गया ऐसे, और जैसे 90 से आगे बढ़ाया एंगल ग्राफ घटने लगा, घटते 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 फिर क्या हो गया बोलिए, 180 पर जाके 0। अब फिर 180 से जब आगे बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ का नेचर डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, जाते 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 देखिए कैसे हो रहा है, निगेटिव जाके फिर से ऐसे और फिर से ऐसे। अब बताइए कोई आदमी फिर से चलना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, यही वाला नेचर फिर से रिपीट करेगा, और क्या। अब बोलिए 360 + 30 यानी कि 390, और 390 का वही लाइन होगा जो 30 का लाइन होता है, तो 390 को बढ़ा दो आगे, हो गया काम खत्म अपना। अब कुछ नहीं, ये आदमी ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, यहाँ ऐसा ऐसा ग्राफ बनता रहेगा। मतलब ये हुआ कि एक चक्कर का मतलब ये वाला जो ग्राफ, साइन का जो ग्राफ बनता है ना, समझो कोई आदमी एक चक्कर घूम गया, जैसे मान लो हम एक बार ऐसे करके घूम गए, तो इसका मतलब ये वाला नेचर बन गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, इस स्केल को मैंने एक बार ऐसे नचा दिया, जब पढ़िएगा ना अल्टरनेटर वगैरह जो घूमता है, EMF जो जनरेट हो रहा है
जो आपका वोल्टेज बन रहा है वैसे वहाँ पर आप सीखिएगा साइन के ग्राफ में। ऐसे घुमा दिया एक चक्कर, तो एक चक्कर घुमा दिया का मतलब क्या, ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा। मतलब ये हुआ कि कहीं पर अगर ऐसा है तो इसका मतलब अल्टरनेटर कितना बार घूमा है, बोलिए 2 बार घूमा है। यहाँ से यहाँ का मतलब हुआ एक चक्कर ऐसे घूमा होगा। ये चक्कर कब बनेगा, जब ये आदमी ऐसे घूम के अब फिर से एक बार घूम जाएगा, तब ना फिर नया ग्राफ जनरेट होगा ऐसे करके एक बार और। तो इसका मतलब ये हुआ जितना बार ये वाला साइकिल रिपीट है इसका मतलब उतना चक्कर चल रहा है। मतलब देखो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, चक्कर ही चक्कर चलता रहेगा। समझ रहे हैं, यानी कि ये ग्राफ चल रहा है। इसका मतलब क्या, देखो एक बार कंप्लीट घूम गया, ये फिर दोबारा घूम गया, फिर दोबारा घूम गया, ऐसे ये घूमता ही रहेगा। मतलब जब भी कभी इस नेचर का ग्राफ दिखे ना आपको तो समझ जाओ साइन का ग्राफ है। यहाँ पर आप सीखिएगा वोल्टेज निकालना, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। 12 में जाइएगा ना तो आप पढ़िएगा इसको, V बराबर V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो साइन के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी वहाँ वोल्टेज में, करंट में, लैगिंग लीडिंग जब पढ़िएगा तो, ठीक है। तो यहाँ के बाद आपको नेचर पकड़ में आ चुका है। 420 पर बोलो क्या बनेगा, बोलो जी 420 पर। तो 420 पर वही बनेगा जो 60 वाला एंगल होता है। 60 वाले को पकड़ के ले आइए, 420 पर ला के मिला दीजिए। 450 पर वही एंगल बनेगा जो कितना बनता है, बोलिए 90 पर बनता है। 90 वाला वही लाइन है, बस यहाँ पर ला के मिला दो और यही वाला ग्राफ जो है रिपीट करेगा, ठीक है। ऐसे करके फिर ऐसे चलता ही रहेगा, तो ये रुकने वाला नहीं है। बात समझ में आई, बनाया जाए अपने अपने कॉपी पर। बनाइए तो ज़रा सा देखें कौन कौन बना पाता है इसको। वैसे ही जैसे इतना ग्राफ आपने बनाया। आप लोगों के पास चांद नहीं है, एक तो हम दे सकते हैं आप लोगों को, बस ये वाला जो मेरे पास है। कोई काम है इमरजेंसी, चलो जी बच्चा इसको निकलने दे दो। तुम पहले इस रफ ग्राफ बनाए, अभी बनाओ पहले रफ जल्दी से, 2 मिनट में, जल्दी 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 जल्दी। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, साइन कहाँ तक जाएगा, हार्डली देखो जी, साइन बढ़ते 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 एंगल जब 90 है तो साइन का मान कितना है, बोलिए 1 है। 1 यहाँ पर है 1 और यहाँ पर कितना बोलो -1। और जब 270 पर पहुँच गया है तो ये कैसा हो गया, बोलो माइनस में नेगेटिव। बनाओ उसको, खेल ना करो, छोड़ दो, मैं बना रहा तो हाथ से ऐसे करके बनाना है। देखो अच्छा हल्का गोल बनेगा ना, कोई बात नहीं, घर पर जाके बनाओगे पूरा। जल्दी लिखिए, ये है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का कंडीशन, बोलो हो गया। लो लो लो, तुम क्या सोच रहे हो बच्चा, बहुत गहरी चिंता में हो। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कहाँ खोया हुआ लड़का, जल्दी। साइन 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, तो साइन 0 पर 0 है सर, 180 पर 0 है, 360 पर 0 है और ऐसे ही सारा 0 चल रहा है। यानी कि अगर डोमेन पूछेंगे, डोमेन यानी कि इसमें कौन कौन सा मान रख सकते हैं, तो थीटा का सब मान रख सकते हैं। डोमेन हो गया R। रेंज पूछेंगे तो क्या होगा जी, बोलो रेंज, ऋषभ रेंज क्या होगा, साइन का मान क्या क्या आ रहा है, 1 जा रहा है, -1 जा रहा है, इसके बीच का सब मान है, तो क्या बोलेंगे, बोलो। डोमेन का मतलब जो मान साइन में रख सकते हैं। साइन में क्या क्या रख सकते हैं, थीटा का मान 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 50 सब रख सकते हैं। सब रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव सब रख सकते हैं। इसी चक्कर को उल्टा घुमा दोगे अगर, देखो जी कोई आदमी बोलेगा सर हम तो इसको उल्टा घुमाएंगे, तो उल्टा घुमाएंगे तो ऐसे माइनस में 30 आ जाएगा नीचे, इधर 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 माइनस में 30 वाला ये लाइन पकड़ा जाएगा -30। कोई बोलेगा सर एक बार और उल्टा घुमाएंगे 60 के पास, तो 60 हमारा यहाँ पर आ जाएगा -60 आइएगा तो ये लाइन मिलेगा, माने ऐसे करके ट्रेस हो जाएगा, है ना। उल्टा घुमाओ सीधा घुमाओ बनेगा इसी नेचर का सब कुछ, ठीक है। तो हम 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री का मान यहाँ से 1 डिग्री ऐसे करके बनाओ और धीमे 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 आगे बढ़ा दो, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या कि 0 पॉइंट देखो ना थोड़ा सा ना ऊपर बढ़ा ग्राफ, तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.1 0.2 कुछ इस टाइप का आएगा। इसको बनाइएगा डॉट, कोई बात नहीं अभी बनाओ ना जी, पहली बार बना रहे तो कोई बात नहीं है अभी। हाँ एक साइकिल इसका कहाँ से कहाँ तक होगा, बोलिए 1 साइकिल, तो 1 साइकिल इसका होगा जी यहाँ से यहाँ तक। हाँ 1 साइकिल का मतलब 1 रिवोल्यूशन यहाँ तक, ये है आपका 1 साइकिल, यहाँ से यहाँ तक 1 रिवोल्यूशन। एक चक्कर भी कह सकते हैं, मतलब साइकिल का टायर अगर एक बार ऐसे घूम गया तो इसका मतलब इस तरह का ग्राफ एक बार आपका जनरेट हो जाएगा। इसी का नाम 1 रिवोल्यूशन कहो या 1 साइकिल कहते हैं। 1 साइकिल कब कंप्लीट होता है, 360 डिग्री के बाद, ये उसका पीरियड कहलाता है, यानी कि आवर्त कहलाता है 2 पाई।
जर्नल फार्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं आप। जर्नल फार्मूला साइन 2n पाई, चूँकि 2n पाई के बाद रिपीट कर रहा, प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। ये सब कहानी पहले से भी आप जान रहे हैं, बस एक तो नया तरीके से हम लोग ग्राफ बनाना सीखे हैं, बिना मान के सब काम कर लो। हो गया तुम्हारा, जाना है जाओ। चलो फैज़ उसको निकलने दो ज़रा, था धीरे धीरे निकालो तो उसको बाहर। सीखने में टाइम लगता है, कितना टाइम लग रहा है नहीं पता, ठीक है, कभी नहीं बनेगा, कभी गलत होगा, कभी मेरा होगा, इसी तरह से आदमी सीखता है। हो गया है। बस यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन है पॉजिटिव, साइन है पॉजिटिव। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन कैसा है जी, नेगेटिव, यहाँ भी है नेगेटिव। मतलब साइन 0 से लेकर 180 के बीच में पॉजिटिव होता है, और 180 से लेकर 360 के बीच में नेगेटिव जाता है, डाउन। ठीक है, वो नेचर आपको साफ साफ दिख रहा। हो गया आपका फिनिश। फिगर के अंदर करना, हाँ, पूरा ट्रायंगल काउंट करना। कल आप लोग क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला अच्छे से देख के आइएगा, कल उस पर कुछ सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद परसों से हम लोग स्टार्ट कर देंगे कंपाउंड एंगल को। कल से हम आपको सवाल बताना स्टार्ट करेंगे, रेंज डोमेन एक बार रिवीजन करवा देंगे, और परसों से मान के चलिए मेन टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, फार्मूला वगैरह। हाँ एकदम ठीक बनाइए एकदम, लेकिन सेट कहे गया ये, थोड़ा सा हटाई कहे ना इसको, सर्कल में थोड़ा सेट गया। अच्छा ठीक है एकदम, 0 वहीं से शुरू हुआ तुम्हारा, ये दोनों खाली मिल गया आके, है ना, थोड़ा सा हटा रहता ना, देखने में और अच्छा लगता। हाँ देखो ठीक बनाइए, ठीक है एकदम परफेक्ट है। आप लोग घर पर जब बनाइएगा ना, सुनिए 1 मिनट देखते हैं। तो यहाँ पर 30 डिग्री चांद से अच्छे से नाप के बनाइएगा, 30 60 90 चांद से। यहाँ जो नापिएगा एकदम अच्छे से नापिएगा, बराबर बस। उसके बाद देखिए एकदम शानदार बनेगा। दिखाओ तो तुम अपना राजनंदनी, दिखाओ। हाँ 1 नंबर बनाइए, एकदम परफेक्ट बन गया। कायनात तुम्हारा बना, फिनिश हुआ। हाँ ठीक बनाइए, लेकिन एक तो बड़ा एक तो छोटा कहे हो गया। नीचे वाला देखो तो कुछ बड़ा साइज़ का हो गया है, देखो तो नीचे चला गया ज़्यादा, नेगेटिव। तुम दिखाओ, सलाह हुआ कंप्लीट ना हुआ, जल्दी करो, मिलाओ। इधर बनाई है, दिखाओ जी, तो चलो कोई बात नहीं। हाँ दिखाओ। ठीक तो बना रही थी, वहाँ पर गड़बड़ हो गया। एक तो पहले स्टार्टिंग वाला पॉइंट गड़बड़ कर दी। नेचर तो ठीक है चल रहा था उसका, ठीक चल रहा था। हाँ अच्छा, ऐसा कीजिएगा घर पर आप लोग A4 साइज़ पर वाइट पेपर पर फिर से बनाइएगा, ठीक है। बस नापिएगा इसको अच्छे से, 30 डिग्री 60 डिग्री चांद से ना। ऐसा सिर्फ साइन का बनेगा, साइन का चूँकि इंपॉर्टेंट होता है। सर्कल जैसे जैसे घूमता है वैसे जगह, कॉस में उल्टा होता है, जिस वक्त 0 होता है उसी वक्त 1 हो जाता है। तो कॉस का बनाना चाहिएगा तो नहीं बनेगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सर जिस वक्त 0 80 वक्त वहाँ पर बने, तो बनाएंगे कैसे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो साइन का ही हमारा बनेगा सर्कल डायग्राम। और ये डायग्राम चूँकि इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आप 12 में पढ़िएगा। फिर ये V बराबर V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, I मैक्सिमम साइन ओमेगा, ये सब चलेगा। फिर वो चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। फिर 12 में जाइएगा तो याद आ ही जाएगा आपको। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। जिनका हो गया है पीछे से जाइए तो आप लोग। कहाँ पर, साइन x बाय सर्कल डायग्राम। ये V बराबर V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, यस V मैक्सिमम या V नॉट भी कहते हैं इसको। V मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, V नॉट भी लिख सकते हैं। रुक जाओ, चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए हम लोग